Hello everyone, this is Rahul Mohobia and we are gonna discuss about the second part of the Indus Valley Civilization. एज पर इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसर्न हमने क्या देखा था पहले पुराने वाले पार्ट में अपन ने ये सारी चीज़ें देख ली थी। ठीक है, मैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी होगी तो आप जाके देख सकते हैं। अब इसके आगे का पार्ट अपन आगे देखेंगे, है ना। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ये बनावली, लोथल, ये सारी चीज़ें अपन देख चुके थे। अब यहाँ से अपन क्या समझ रहे हैं, इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपन क्या देख रहे हैं इसमें, सबसे पहले क्या है, इसकी जो स्पेशलिटी थी, किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्पेशलिटी थी, क्या थी, उसकी विशेषता क्या थी, उसकी इंपॉर्टेंस क्या थी, उसके बारे में अपन यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कैसा टाउन था, ये एक अर्बन प्लान्ड सिविलाइजेशन थी। कैसी थी, यहाँ पास अर्बन प्लानिंग करी गई थी। अर्बन प्लानिंग मतलब क्या कहलाता है, अर्बन प्लानिंग इन सच एज, अर्बन प्लानिंग मतलब आज से 5,000 साल पहले के जो लोग हैं वो क्या किया करते थे, वो एक सिटी टाइप के एरिया में रहा करते थे, ना कि विलेज टाइप के एरिया में। विलेज टाइप के एरिया में वो नहीं रहा करते थे, सिटी टाइप के एरिया में रहा करते थे। तो ये इनकी पहचान है, याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सिटी टाइप के उसमें रहा करते थे। ये इनकी जो प्लानिंग थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो प्लानिंग थी वो कैसी 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 थी, वो अर्बन प्लानिंग थी। अर्बन मतलब सिटी को, सिटी के अंसन बेस पे ये रखा गया है। तो ये भी चीज़ आप समझ लीजिए। अर्बन रिमेन्स में आप देखेंगे, अर्बन रिमेन्स में यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे दिख रही है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मतलब क्या कहलाता है कि मतलब अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ कैसा था वो शहर था, कैसा था, अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ शहर था। ये अपने आप में बहुत आश्चर्य वाली बात होती है कि आज से 5,000 साल पहले, जो कि आज का टाइम 2026 चल रहा है, तो यहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे क्या मिल जाएंगे, गांव दिख जाएंगे। और उस समय आज से 5,000 साल पहले आप देखोगे तो उस समय कैसे मिलेंगे आपको, अर्बन प्लानिंग सिटी आपको मिलेगी। बहुत बड़ी बात है ना। और दूसरी बात क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। और ये अर्बन प्लानिंग जो थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहला जो था अर्बन अपर टाउन कहलाता था और दूसरा लोअर टाउन कहलाता था। अपर टाउन मतलब यहाँ पास कैसे लोग थे, रिच पीपल रहा करते थे। यहाँ पे कैसे रिच पीपल रहा करते थे। यहाँ पास कैसे लोग रहा करते थे, यहाँ पास सिंपल, ठीक है ना, सिंपल सिविलियन लोग यहाँ पे रहा करते थे। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग जो है इस पे रहा करते थे। और ये जो एरिया था ये कैसा था, ये फोर्टिफाइड एरिया था। फोर्टिफाइड मतलब किले के आकार का, ठीक है ना। यहाँ पास क्या था, फोर्ट जैसा स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिला है। और यहाँ पास स्मॉल बिल्डिंग्स मिली है जो बस रहने के लिए काफ़ी है, बस हो गया ऐसा, ठीक है ना। जैसे अभी आपके टाइम का मुंबई को देखोगे, मुंबई में आप धारावी देखोगे जो इंडिया का सबसे, पूरे एशिया का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी वाला हिसाब है ना। तो जैसे आप मुंबई को देखोगे, एक तरफ जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो वो आपका स्मॉल टाउन समझ लीजिए, स्मॉल बिल्डिंग समझ लीजिए। और दूसरी तरफ जहाँ पास अंबानीज लोग रहा करते हैं वो आपका फोर्टिफाइड एरिया समझ लीजिए। तो उस तरीके से क्या थी, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड था अर्बन एरिया आपका। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो सबसे बड़ी बात क्या हो जाती है इसकी, अर्बन प्लानिंग। ये सबसे पहले क्या हो गई इसकी विशेषता, अर्बन प्लानिंग हो गई। और दूसरी इसकी विशेषता क्या हो जाती है, यहाँ पास रॉयल बिल्डिंग देखने को मिलता है और फूड ग्रेनरीज अपने को देखने को मिलती है। रॉयल बिल्डिंग और फूड ग्रेनरीज क्या कहला, अब यहाँ पास अपन रॉयल बिल्डिंग और फूड ग्रेनरीज देख रहे हैं। तो धोलावीरा, धोलावीरा नाम की जगह है। धोलावीरा को क्या किया गया है, धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है ना। जैसे अपन पिछले उसमें देखे तो वो 2 पार्ट में डिवाइड था, है ना, 2 पार्ट में डिवाइड था। जहाँ पास एक तरफ रिच पीपल रहा करते थे जो कैसा था, किले की तरह था, और दूसरी तरफ जो है पुअर पीपल रहा करते थे, है ना। इस तरीके से अपन ने डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पास एक और चीज़ आ जाती है, जैसे एक क्या होती है, बहुत बड़ी सिटी होती है, फिर दूसरा क्या होता है, विलेज होता है ना। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में यहाँ पास कैसे होता है, ट्रांजिशन फेज वाला, न ज़्यादा सिटी वाला एरिया न ज़्यादा गांव वाला एरिया। तो वो कैसा एरिया रहेगा जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, टाउन, कस्बा। सिटी मतलब बड़े शहर, गांव मतलब बहुत छोटा, उन दोनों के बीच का एरिया जो क्या कहलाता है आपका, वो टाउन कहलाता है। तो उस तरीके से एक यहाँ पास आपको मिडिल टाउन भी आपको देखने को मिला कहाँ, धोलावीरा में। तो यहाँ पास सबसे पहले सीटाडल, सीटाडल मतलब वही फोर्टिफाइड एरिया, किले नुमा संरचना आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी। फिर मिडिल टाउन मतलब न ज़्यादा बड़े लोग न ज़्यादा छोटे लोग। यहाँ पास कुछ यहाँ के आपको कुछ मिलेंगे एविडेंस, और आपको यहाँ के भी कुछ एविडेंस यहाँ पास देखने को मिलेंगे।
देन यहाँ लोअर टाउन आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। तो इस तरीके से ये चीज़ है। यहाँ पास ये फोर्टिफाइड एरिया, कासल, कासल मतलब समझ रहे हैं, कैसल मतलब क्या कहलाता है, मतलब एक वेल मेंटेन जहाँ पर किंग रहता हो, जहाँ पे किंग रहता हो वैसा टाइप का एक स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिला है। कंस्ट्रक्शन फॉलोइंग अ ग्रिड पैटर्न, इसके बारे में यहाँ पास बात हो रही है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या बात बताई गई है। हाउस हैड विंडोज, ठीक है ना, ऐसे घर बने हैं जिनमें क्या पाई जाती थी, खिड़कियां पाई जाती थी। डिड नॉट ओपन टूवर्ड्स द मेन स्ट्रीट बट टू द बैक, ठीक है ना। अभी के जैसे मॉडर्न डे में अपन देखते हैं कि अपने घर जैसे बने होते हैं, है ना, ये जैसे घर बने होते हैं, तो घर का फेस इस साइड है, किस साइड खुलेगी इसकी खिड़की वगैरह, किधर खुलेंगे, ये इधर साइड, सामने साइड, फ्रंटेज साइड। इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। इधर जो ऐसा है कि फ्रंट साइड जो इनका रहेगा वो पूरा पैक रहेगा, है ना, और इनकी खिड़की और दरवाजे किस साइड रहेंगे, वो पीछे साइड खुलते हैं। मेन रोड के साइड ना खुल करके पीछे साइड खुला करते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पास याद रखनी है। ये कुछ अलग टाइप से है, मे बी वो पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए, मे बी एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए, जैसा भी हो उस सबको अवॉइड करने के लिए क्या किया गया था, ऐसा कुछ पैटर्न बनाया गया था, है ना। स्ट्रीट इंटरसेक्टेड एट द राइट एंगल, स्ट्रीट ग्रिड पैटर्न, ये मेनली क्या कहलाता है आपका, ग्रिड पैटर्न कहलाता है। आजकल की जो मॉडर्न आपका अर्बन प्लानिंग जो है, मॉडर्न जो सिटीज़ प्लान होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। जैसे देखिए, एक रास्ता जो जा रहा है ऐसा जा रहा है ना, एक रास्ता ऐसा जा रहा है, मान लीजिए ये गली है और दूसरी ये गली है, ये हो गया आपका क्या, चौराहा हो गया, ये वाला पार्ट क्या हो गया, चौराहा। यहाँ पास आप घर बनाइए, यहाँ पे आप घर बन रहे हैं आपके, यहाँ पे घर बन रहे हैं आपके, यहाँ पे घर बन रहे हैं, ऐसे तरीके से वेल प्लान्ड, मतलब ये सिस्टम था। तो ये क्या कहलाता है आपका, ग्रिड पैटर्न कहलाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। लोथल के बारे में कुछ चीज़ें याद रखनी है। लोथल के बारे में भाई एक चीज़ बिल्कुल याद रख लो, लोथल कहाँ पाया जाएगा आपको, गुजरात में पाया जाएगा। इंडिया ऐसे करके डिवाइडेड है, गुजरात वाला पार्ट है, तो ये यहाँ पास आपका कहीं यहीं कहीं आपको क्या मिलेगा, आपको लोथल मिलेगा गुजरात में, है ना। तो ये आपको याद रख लेना कि ये यहाँ पास क्या है आपका, शिपयार्ड है। ये क्या है, ये शिपयार्ड। वैसे ही आपको याद रखना समंदर से जुड़ी हुई जो चीज़ें रहेंगी वो आपको कहाँ पास देखने को मिलेगी, आपकी लोथल में मिलेंगी, ठीक है ना। समंदर के किनारे वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, ये वाला एरिया कहलाएगा। तो अब उसके एक कंसर्न में आपको चीज़ें यहाँ पास मिलेंगी, जैसे बिल्डिंग मिलेंगी, बिल्डिंग मेड विथ ब्रिक्स, बिग ब्रिक्स। ब्रिक्स क्या कहलाती है, पकी हुई ईंटें। जैसे ईंटें बनती हैं तो कैसे बनते हैं, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं ईंटें, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में। और जैसे मॉडर्न डे में कैसा होता है, बेग्ड ईंटें होती हैं। बेग्ड ईंटें मतलब उनको आग में पका करके फिर उसको बनाया जाता है, ताकि वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। जैसे मॉडर्न डे की आपकी बेग्ड ब्रिक्स होती है ना, रेड कलर की, तो वो कैसे होता है, इसके कारण होता है। तो उस समय में भी बेग्ड ब्रिक का यूज़ किया जाता था, है ना। अब इसके बाद देख रहे हैं कि ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम मेन फीचर क्या था ड्रेनेज सिस्टम का, ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पास बहुत बढ़िया से था। ड्रेनेज सिस्टम मतलब समझ रहे हैं, नालियाँ वगैरह ये सब, है ना, सीवर लाइन वगैरह ये, और इवन यहाँ पास वो क्या थे, मैन होल भी थे। यहाँ पे क्या थे, आपको मैन होल भी देखने को मिले हैं। मैन होल मतलब समझ रहे हो ना, कहीं नालियाँ चौक हो गई तो उस जगह पे एक मेन प्लेस पे क्या हुआ करता था, बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, तो उस गड्ढे पे उतर के उसको क्या कर लिया गया जाता था, साफ कर लिया जाता था। तो मतलब उतना हाई लेवल का आपका क्या था, वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम रखा गया था, ठीक है ना, स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए। अब इसके बाद देख रहे हैं क्या, एविडेंस ऑफ ग्रेट बाथ एंड ग्रेनरीज। अब ग्रेट बाथ यहाँ पास क्या मिला है अपने को, ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ ये कहाँ मिला है आपको, मोहनजोदारो में मिला है ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ केवल एक ही है, आप ये मत सोचिए कि ये बिल्कुल आज के टाइम के स्विमिंग पूल जैसा था, लेकिन स्विमिंग पूल नहीं था ये। स्विमिंग पूल जैसे अपन यूज़ करते हैं तो किसके लिए, फॉर एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन ये होली बाथ के लिए यूज़ किया करते थे। मतलब कोई पवित्र काम करने जा रहा है तो उसके पहले क्या लेना है, एक डिप लेना है, तो वो क्या, उसके लिए क्या यूज़ किया जाता था, आपका ग्रेट बाथ का यूज़ किया जाता था। फिर यहाँ पास क्या मिल रही है आपको, ग्रेनरीज भी मिली है। ग्रेनरीज मतलब आपको क्या मिले हैं यहाँ पास, ऐसे गोडाउन्स मिले जिसमें क्या रखा जाता था, ग्रेन्स वगैरह को रखा जाता था। हड़प्पा में एक ग्रेनरीज फाउंड की गई है, 12 ग्रेनरीज फाउंड की गई है, और जो कि कैसे 6 रोज में डिवाइडेड है। सोशल लाइफ क्या कहलाती है, मेन बेस फैमिली हुआ करता था। सोशल लाइफ का मेन बेस क्या हुआ करता था, फैमिली हुआ करता था। सबसे छोटा जो यूनिट हुआ करती थी सोशल लाइफ में वो क्या हुआ करता था, आपकी फैमिली हुआ करती थी, है ना। और ये कैसी थी, मैट्रिलिनिकल सोसाइटी थी। मैट्रिलिनिकल सोसाइटी क्या कहलाती है, तो मैट्रिलिनिकल सोसाइटी मतलब ऐसी सोसाइटी कहलाती है जहाँ पे मदर साइड्स के साइड से क्या चलता है,
जो होती है वो मेन होती है ना। जैसे अभी के टाइम की अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो यहाँ पास फादर जो होते हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं, है ना। लेकिन इस वाली सिविलाइजेशन के टाइम मदर जो है उस समय क्रूशियल रोल प्ले किया करती थी, है ना। उसके हिसाब से ये चला करता है। तो मेट्रिलिनिकल सोसाइटी समझ में आया। मतलब फादर जो है, फादर आज के टाइम में जैसे फादर सब कुछ करते हैं, ठीक है ना। फादर जो होते हैं मेन बेस होते हैं, कि मेन बेस ऑफ सोर्स होते हैं किसका, आपका फैमिली का। तो उस समय कौन हुआ करती थी, मदर्स हुआ करती थी। तो ये बस इतना है। और यहाँ पास मैन एंड वुमेन बोथ वर द फॉन्ड ऑफ ऑर्नामेंट्स। और मैन और वुमेन उस समय के दोनों क्या हुआ करते थे, ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरीज वगैरह पहनने के क्या हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा आदी हुआ करते थे। जिनमें से मेन चीज़ क्या आप क्या देखने को मिलेगी, आपको बीड देखने को मिलेगी। बीड मेकिंग फैक्ट्री एंड चमुद्रो, मैंने आपको बताया था। चमुद्रों में आपको क्या मिलेगा, लिपस्टिक मिली है। आपको क्या मिली है, लिपस्टिक मिली है, ठीक है ना। आपको क्या मिली है, यहाँ पास बीड्स मिली हैं। और बीड्स मेकिंग फैक्ट्रीज भी आपको यहाँ पास देखने को मिलेगी, है ना। तो ये सारे मेकअप वाले सामान जो है आपको कहाँ मिलेंगे, चमुद्रों में मिलेंगे। बीड्स, अब बीड्स का मतलब समझ लो, बीड्स मतलब क्या होता है, गुड़िया। गुड़िया बोलते हैं कई जगह, कुछ भी मतलब मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये समझ लीजिए ये मोतियों की माला है। अब इसके बीच से क्या कर दिया गया, एक होल कर दिया गया। इसके बीच से क्या कर दिया, एक होल कर दिया गया। ये क्या कहलाता है, आपका बीड्स कहलाते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मोतियों की माला देखें ना, तो उसमें से एक मोती निकालोगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका बीड कहलाएगा। मेड फ्रॉम द गोल्ड, सिल्वर, आइवरी एंड शेल, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें किसकी बनी हुआ करती थी, बीड्स किसकी बनी होती थी। तो ये मे बी आपके गोल्ड की बनी होती थी, सिल्वर की बनी होती थी। आइवरी, आइवरी मतलब क्या कहलाता है, आपके हाथी दांत। क्या कहलाते थे, हाथी दांत, ठीक है ना। एलिफेंट टीथ की जो है आपका बात करी गई थी, ठीक है ना। एलिफेंट टीथ से जो बनता था वो। और फिर शेल, शेल मतलब आपका क्या हो गया, आपका जैसे क्या, स्नेल्स, स्नेल्स, है ना। मोती जानते हो ना, मोती जिससे बनता है, समंदर से निकालते हैं मोती, तो उसी शेल की यहाँ पास बात करी गई है। अब यहाँ पास देखिए स्मॉल फिगराइंस और टेराकोटा। स्मॉल फिगराइंस में क्या मिलता है, स्मॉल फिगराइंस और टेराकोटा मेड विद द बेक्ड क्ले, ठीक है ना। पकी हुई मिट्टी से आपको क्या मिलता है, पकी हुई मिट्टी अगर मैं कहीं भी बोलूँगा तो यही समझ लीजिएगा किसकी बात हो रही है, टेराकोटा की बात हो रही है। तो ये आइडल की तरह इसको यूज़ किया जाता था। और यहाँ पास टॉय एंड द वर्शिप आइडल्स, यहाँ पे फीमेल फिगराइंस और मोर नंबर्स ऑफ द चीज़ों के आपको क्या मिले हैं, यहाँ पास फिगर्स मिले हैं। बैलगाड़ी के, एक सिंगा के, ऐसे करके आपको बहुत सारे क्या मिले हैं, यहाँ पास फिगर्स देखने को मिले हैं। लेट्स मूव अहेड, है ना। अब इसके बाद क्या देख रहे हैं अपन, इसके बाद अपन देख रहे हैं क्या, रिलीजियस लाइफ। इनकी रिलीजियस लाइफ कैसी थी, यहाँ पास अपन देख रहे हैं क्या, रिलीजियस लाइफ कैसी थी और इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, है ना। तो इसके बारे में देख रहे हैं। तो इम्पॉर्टेंट गिवन टू द ट्रेडिशनल एंड रिचुअल्स, ठीक है ना। और यहाँ पास जो है ट्रेडिशंस को और रिचुअल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया कर जाता था। ट्रेडिशंस मतलब कोई चीज़ परंपरा जो चली आ रही है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। रिचुअल रिच सोसाइटी थी, ठीक है ना। फेथ इन मदर गॉडेस, मातृ देवी की प्रतिमा पाई गई है यहाँ पे, ठीक है ना। मदर गॉडेस की यहाँ पास क्या भी पाई गई है, मूर्ति एक पाई गई है जिसकी ये लोग पूजा करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे उनका, है ना। इनका विश्वास रहा होगा। कार्व्ड फिगर ऑफ पशुपति शिव फ्रॉम मोहनजोदारो, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये पशुपति शिव जो है, आपको पशुपति शिव आपको कहाँ पास मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको पशुपति शिवा, यहाँ पास मिलेंगे आपको, है ना। तो ये भी चीज़ आपको याद रख लेना है, पशुपति शिव कहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास गेंडा दिख रहा है, यहाँ पास आपको बैल दिख रहा है, यहाँ पे आपको हाथी मेल दिख रहा है, यहाँ पास आपको टाइगर दिख रहा है। हाँ, एक चीज़ याद रख लीजिएगा, यहाँ पर टाइगर मिला है। टाइगर वर फाउंड इन अ इंडस वैली सिविलाइजेशन, बट लॉयन आपसे अगर पूछा जाएगा तो लॉयन नहीं मिला है। ये चीज़ याद रख लीजिएगा, है ना। अब लिंगम वर्शिप प्रिवेलेंट, और यहाँ पास किसकी पूजा की जाती थी, लिंग वर्शिप की पूजा की जाती थी। ह्यूमन के जेनिटल ऑर्गन्स की यहाँ पास पूजा की जाती थी, जैसे लिंग और योनि की पूजा की जाती थी, है ना। तो आज के टाइम भी आप जैसे देखते हैं तो शिवलिंग क्या है, वही चीज़ तो है जो अभी के टाइम, उस टाइम जो पूजा की जाती थी, आज भी वही चीज़ पूजा की जाती थी। तो जैसे उसको क्या बोलते हैं, शिवलिंग बोलते हैं। तो शिव के लिंग की पूजा की जाती थी, उसके बारे में यहाँ पास बात बताई गई है, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। कैसी थी इकोनॉमिकल लाइफ उनकी, कैसी थी, उनके बारे में अपन देख रहे हैं। तो यहाँ पास क्या देखा जा रहा था,
इकोनॉमी मतलब पैसे को लेकर उनका कैसे चला करता था, ट्रेड वगैरह ये सब सारी चीज़ें कैसे चला करती थी, उसके बारे में यहाँ पास बताई गई। तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा क्या, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा। और उस समय जो एग्रीकल्चर में 9 टाइप के अपने को क्रॉप्स देखने को मिलेंगे, जैसे एसएच, वीट, बार्ले, कॉटन, जिसको क्या बोला जाता था, सिंडन बोला जाता था। ये जी चीज़ याद रख लीजिएगा, क्या मिल बोला जाता था इसको, सिंडन बोला जाता था। और मैं आपको बता दूं, इसकी डिस्कवरी जो है वो किसने किसने करी है, तो वो किसने करी है, इंडिया ने करी है, ऐसा माना जाता है। क्योंकि इतने पुराने टाइम में आपको सिंडन और कहीं से भी देखने को नहीं मिलता था कॉटन में, और वो किसने दिया था आपको, इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दिया था। पी, पी मतलब मटर, और ये राई, इसको क्या बोलते हैं अपन, मस्टर्ड बोलते हैं, कुछ भी नहीं, ये मस्टर्ड है, राई, राई लिखा है उधर, है ना। और यहाँ पास ये मस्टर्ड यहाँ पास अलग से मेंशन है। सेसमे, सेसमे मतलब तिल, है ना। डेट्स मतलब खजूर, ये सब अपने को देखने को मिलते थे। और एक्स्ट्रा में आपको क्या मिलता था, आपको राइस फाउंड इन द रंगनगर एंड लोथल, लोथल साइड से अपने को मिला है। यूजेस ऑफ प्लॉ, प्लॉ मतलब क्या कहलाता है, हल, जिससे खेत की जुताई करी जाती थी। तो इविडेंट ऑफ कालीबंगा, ये अपने को कालीबंगा से देखने को मिला है। देन इसके बाद इरिगेशन, इरिगेशन नो प्रूफ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड इरिगेशन सिस्टम। जैसे आजकल आप देखते होंगे ना कि कैनाल बना दी, कहाँ जाने के लिए पानी, खेतों में जाने के लिए पानी, तो ऐसा कुछ भी, ऐसा अपने को कोई भी एविडेंस मिले नहीं। कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स फॉर द वाटर कलेक्शन, ये धौलावीरा में आपको देखने को मिला। धौलावीरा में पानी की कमी थी, ये राजस्थान के आसपास वाला एरिया जो है, वहाँ पास आपको अभी भी पानी की कमी देखने को मिलती है। तो उधर कंस्ट्रक्शन किए गए थे, क्या, डैम्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, और किसके लिए, वाटर कलेक्शन के लिए वहाँ पास डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए गए थे। देन इसके बाद क्या देखने को मिलती है आपको, एनिमल हस्बेंड्री, मतलब वो गोट, है ना, गोट, शीप, आपकी बफेलो, काऊ, इन सब चीज़ों को क्या किया करते थे, वो पाला करते थे, है ना। तो हॉर्स एविडेंस, और अपने को ये सारी चीज़ें इनको पहले से पाला करते थे, लेकिन अपने को हॉर्स के भी एविडेंस मिले हैं, लेकिन कहाँ से मिले, केवल सूतकांगे डोर से मिले, और कहीं से भी नहीं मिले। तो ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें पाई जाती थी, लेकिन क्या नहीं पाया जाता था, वहाँ पास हॉर्स की इनको जानकारी नहीं थी। हॉर्स के अपने को एक ही जगह एविडेंस मिले हैं, वो सूतकांगे डोर से मिले हैं। तो ये भी चीज़ याद रख लीजिएगा। और उस समय क्या यूज़ किया जाता था, इकोनॉमिक लाइफ थी, तो उसमें क्या चीज़ का यूज़ किया जाता था, जैसे आज के टाइम में पैसा ही सब कुछ है ना। पैसे के लिए अपन ट्रेड करते हैं, पैसे के लिए अपन ये सारी चीज़ें करते हैं। तो उस समय क्या चीज़ करता था, उस समय बार्टर सिस्टम चला करता था। बार्टर सिस्टम मतलब समझ रहे हो, बार्टर सिस्टम जैसे आपके पास 10 kg ऑफ राइस है ना, 10 kg ऑफ राइस है, और सामने वाले के पास क्या है, 10 kg ऑफ वीट है। तो आपको ये दो लोग हैं, ये आपस में क्या कर लेंगे, चीज़ों को एक्सचेंज कर लेंगे। यही क्या कहलाता है, आपका बार्टर सिस्टम कहलाता है। इसी को डबल कोइंसिडेंस भी बोला जाता है ना। डबल कोइंसिडेंस वाली भी चीज़ें कहाँ से आती हैं, यहाँ से आती हैं। फिर यहाँ पास डॉकयार्ड आपको देखने को मिलेगा। डॉकयार्ड मतलब आज के टाइम का बंदरगाह। डॉकयार्ड एविडेंस फ्रॉम लोथल, तो ये कहाँ से मिलेगा मेरे भाई, ये लोथल से ही मिलेगा। तो ये भी आपको चीज़ याद रख लेना है। लोथल मैं बता रहा हूँ, लोथल समंदर के किनारे गुजरात में, वहाँ पास आपको डॉकयार्ड, शिप बिल्डिंग, इन सबके साक्ष्य देखने को मिलेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग ऑफ आर्ट में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट देखने को मिली है। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा स्पेशल ऐसा नहीं है ना। इस पिक्टोग्राफिक में ऐसा बताया गया है कि मतलब चीज़ें जैसी दिखती हैं उसके आकार के क्या बना दी जाती है, आकृति बनाई जाती है। मतलब अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, है ना, कि ऐसा होता रहा होगा। क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, जो उन्होंने लिखा है, लेकिन अपन उसको क्या नहीं कर पाए, पढ़ नहीं पाए हैं, है ना, उसको पढ़ नहीं पाए। तो अपन क्या कर सकते हैं, केवल अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। और ऐसा सच अपने पास कोई ऐसे टाइम मशीन तो है नहीं कि अपन पीछे जाके देख लें कि वो क्या कैसा था, है ना। तो उसमें 64 बेसिक साइंस मिले हैं अपने को, बस ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो ये हो गया आपके क्या, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गई। ये आपसे पूछा जाए किस टाइप की थी, तो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अपने को देखने को मिलती है। थ्योरीज ऑफ डिक्लाइन, ये थोड़ा सा आपका क्या पड़ जाता है, इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। अब वो कैसे, कि इतनी बढ़िया सभ्यता थी, इतना सब कुछ एडवांस चल रहा था, तो ये सभ्यता अचानक से चली तो चली कहाँ गई, क्या हो गया इसके साथ, कैसा हो गया, है ना। तो फिर से वही बात आ जाती है कि मतलब अपन बता नहीं सकते कि भाई प्रॉपरली यही हुआ होगा। अपने पास कोई एविडेंस नहीं है, कोई ऐसी टाइम मशीन नहीं कि अपन पीछे जाएं और फिर देख के बता लें।
तो अलग अलग साइंटिस्ट ने क्या लगाया है इसमें, प्रेडिक्शन लगाया है कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, है ना। और उनमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनमें अपने को क्या मिले हैं, थोड़े बहुत उसके एविडेंस मिले हैं। तो वो क्या है आपका, सबसे पहला आर्यन इन्विजन। आर्यन कौन कहलाते हैं, आर्यन ऐसे लोग जो बाहर से आए हुए थे वो क्या कहलाते हैं आपके, आर्यंस कहलाते थे। उन्होंने इंडस वैली अच्छी अच्छी खासी बने टाउन पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया और इधर इसको क्या कर दिया, पूरा ख़त्म कर दिया, ऐसा माना जाता है। फिर उसमें फ्लड के साक्ष्य भी मिले कि मतलब अच्छी खासी इकोनॉमी चल रही थी और वहाँ पास क्या आ गई, बाढ़ वगैरह आ गई और वो पूरी क्या हो गई, पूरी तहस नहस हो गई और वो ख़त्म हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज मानते हैं कई लोग, कई साइंटिस्ट बोलते हैं कि नहीं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, कि मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई होगी, बहुत ज़्यादा ठंडी आ गई होगी वगैरह वगैरह। लाइक आपका डायनासोर एक टाइम में बहुत यहाँ पास फ्लरिश कर रहे थे, फिर अचानक से बहुत ज़्यादा अर्थ गर्म हो गई, है ना, और फिर वो क्या हो गए, वैनिश हो गए पूरा। फिर इसके पास जियोलॉजिकल चेंजेस आपने को देखने को मिलते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस आपको देखने को मिलती है कि नहीं भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या चला करता था, आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत थी वहाँ की। जैसा मैंने बताया था, मेसोपोटामिया मेसोपोटामिया से क्या देखने को मिलता है, अपने ट्रेड देखने को मिलते हैं, है ना। मेसोपोटामिया से अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन के डायरेक्ट ट्रेड कॉन्टेक्ट थे। तो ये ट्रेड जैसे क्या हुआ, कोलैप्स हुआ किसी भी रीजन की वजह से, और यह क्या हो गया, इसी वजह से आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गई। कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया होगा जिसके कारण क्या हो गया, पूरा का पूरा खत्म हो गया ये सारी चीज़ें, है ना। तो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी है आपकी, इन्वेजन ऑफ आर्यंस माना जाता है, फ्लड माना जाता है, और आपका क्या माना जाता है, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वीकनेस मानी जाती है, और जियोलॉजिकल चेंजेस माने जाते हैं, है ना। तो ये ऐसी करके सारी चीज़ें होती हैं, है ना। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ चैनल को डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।